नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड की हेमंत सरकार का हाल बेहाल है, क्योंकि झारखंड का भी हाल बेहाल है और यही वजह है कि हेमंत सरकार इस हाल बेहाल झारखंड पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दरअसल नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें झारखंड का जो स्थान है गरीबी कुपोषण के मामले में वो पूरे देश में नीचे से दूसरा है। यानी कि सबसे गरीब बिहार है, तो उसके बाद झारखंड का नंबर है, फिर उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद हेमंत सरकार की पूरी पोल खुलती नजर आई। विकास के जो लगातार दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। विपक्ष हावी है, तो हेमंत सरकार कह रही है कि सिर्फ हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हेमंत सरकार की तरफ से कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के जरिए। लेकिन होगा कैसे, बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सवाल जवाब का दौर चलेगा। पार्टियों के नेता हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में हेमंत सरकार आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। खुद सीएम हेमंत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर सरकार की कामयाबी का बखान कर रहे हैं। अपने 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने क्या क्या किया, इसी मकसद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल सरकार आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव को मजबूती देने के लिए अभियान चला रही है, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। सरकार पूरे प्रदेश में से चला रही है। प्रमंडल स्तर पर आपकी सरकार का मेगा प्लान चल रहा है, जिसमें सीएम हेमंत भी शामिल हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सीएम हेमंत झारखंड की अस्मिता और पहचान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होगा। सरकार आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम प्रदेश को मजबूत कर रही है। भले ही सरकार आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार की बात कर रही है, लेकिन झारखंड की स्थिति कई मामलों में दयनीय है। खासकर कुपोषण के मामले में झारखंड की स्थिति ठीक नहीं है। सीएम हेमंत इस समस्या को जानते हैं, तभी तो सीएम हेमंत ने प्रदेश के लोगों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि राज्य के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में सरकार सरकारी स्कूलों में हफ्ते के 6 दिन खाने में अंडे देगी, जिससे कुपोषण को हराया जा सके। झारखंड में गरीबी भी एक बड़ी समस्या है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो झारखंड का हाल बेहाल है। इस रिपोर्ट से झारखंड की हेमंत सरकार के दावों की पोल खुल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 42.16% लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। झारखंड उन 3 राज्यों में शामिल है जहां सबसे अधिक गरीबी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के बाद झारखंड सबसे गरीब प्रदेश है। सरकार लाख दावे करे, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन जब कोरोना के खिलाफ सरकार के एक्शन की बात होती है, तो झारखंड की हेमंत सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि झारखंड उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे कम टीकाकरण हुआ है। गैर भाजपा शासित राज्यों की सुस्त रफ्तार है। टीकाकरण के मामले में झारखंड की स्थिति सबसे खराब है। झारखंड में अब तक करीब 66% लोगों को ही टीके लगे हैं, जिसमें से 66% जनता को ही पहली खुराक लगी है, जबकि दूसरी खुराक की पहुंच महज 30.8% है। यानी सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल दिख रही है। दरअसल सरकार अपने 2 साल पूरा होने पर जश्न के मूड में है, लेकिन झारखंड की जो स्थिति है वो जश्न नहीं बल्कि चिंता करने की है, और वो हेमंत सरकार करती नहीं है, क्योंकि चिंता सेहत के लिए खराब है और सीएम हेमंत सोरेन इसे बखूबी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि हेमंत सरकार गहरी नींद से जागी है, लेकिन जागी है या फिर झारखंड की जनता का उपहास उड़ा रही है, क्योंकि अभी तक सरकार 2 साल क्या कर रही थी। जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो मालूम चला कि झारखंड की स्थिति तो बहुत ही खराब है, चाहे कुपोषण का मामला हो, गरीबी का मामला हो या फिर कोविड टीकाकरण का मामला हो।
जबकि दावे सरकार की तरफ से खूब किए जा रहे थे। कई इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस के नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सरोज सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, सरोज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। मुकेश कुमार, हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ, जो कि हमारे साथ इस वक्त हैं झारखंड के, राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। राकेश, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले राकेश, मैं आप ही के पास आता हूँ। राकेश, नीति आयोग की रिपोर्ट आए हुए हो गए 4-5 दिन तो हो ही गए ना राकेश। 4-5 दिन के अंदर ऐसा लग रहा है कि हेमंत सरकार बहुत गहरी नींद में सोई थी, अचानक से सरकार जागी और सब कुछ दिख रहा है कि दावे तो हम लोग खूब कर रहे थे, अब कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के जरिए जनता तक इनकी मुहिम चली है। फायदा कितना होगा, लोगों का रिस्पांस कितना मिल रहा है राकेश, और इसकी मजबूरी क्या थी, पूरी बात जरा बताएं। देखिए गौरीशंकर, जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके के जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की परिस्थिति पूरे राज्य की है। राज्य गठन के समय जो कुछ उद्देश्य था उसको लेकर लगातार सवाल जवाब होते रहे हैं। 2 साल हेमंत सरकार के होने को है और ऐसे समय में जब रिपोर्टें आई हैं तब जाकर समझ में आया है कि राज्य में किस तरीके की गरीबी है, किस तरीके की व्यवस्था है। और जो रिपोर्टें आपने जिस तरीके से जिक्र किया बाकी चीजों का, उसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तो जरूर हो रही है, लेकिन मेरी मुलाकात आज एक कहीं ना कहीं अर्थशास्त्री है, राज्य के बड़े अर्थशास्त्री है डॉक्टर रमेश शरण, उनसे बातचीत हो रही थी। तो इस मुद्दे पे भी हमने उनसे बातचीत की। साफ तौर पे कहा गया कि झारखंड में वर्तमान स्थिति सबसे बेहद खराब है अब तक 20 से 21 साल में। उन्होंने कुछ आंकड़े देने की भी बात कही, हालांकि लंबे समय बात होने के बाद से मैं कुछ आंकड़ों को नहीं लेकर पाया, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं राज्य के गठन के बाद जो उद्देश्य था राज्य के गठन का वो पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। और वर्तमान सरकार में ना तो कोई सलाहकार उनको सलाह देने की स्थिति में है, ना ब्यूरोक्रेट्स के रूप में कोई काम कर पा रहा है, ना ही राजनीतिक रूप से कोई ऐसी इच्छा शक्ति दिखाई पड़ रही है जिससे राज्य का विकास हो, राज्य के लोगों की स्थिति को सुधर सके। तो विकास अब साफ तो राकेश कहीं आने वाले समय में राकेश, विकास हुआ कहां, ये बात बहुत बहुत अहम है। तो फिर विकास कहां हुआ? इतने जो दावे किए जा रहे थे तो किस जगह पर विकास दिख रहा है? क्या सीएम हाउस के अगल बगल दिख रहा है विकास, या फिर सीएम का गृह जिला जो है उनके घर के आसपास चीजें ज्यादा दिख रही हैं? कहां विकास दिख रहा है? देखिए बड़ा सवाल है, खास करके आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि विकास को लेकर के, तो कम से कम 3-4 चीजों का मैं जिक्र करूंगा। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि संथाल परगना जिस इलाके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जीत कर आते हैं, उनके भाई बसंत सोरेन विधायक हैं और साथ ही साथ परिवार के कई सदस्य राजनीति में हैं, वहां की स्थिति की बात सिर्फ कर ली जाए तो कहीं ना कहीं सामने झलक जाएगा कि आखिर क्या कुछ स्थिति है। जिस इलाके से वे जीत कर आते हैं वहां की गरीबी, वहां की व्यवस्था, वहां की जो संस्कृति और कहीं ना कहीं विकास, तीनों सारों चीज पे सवाल खड़े होते रहे हैं। और वर्तमान में 2 साल में किसी भी इलाके से ऐसी कोई, चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा राकेश, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। और भी कई जानकारी आपसे लेनी है। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरोज जी के पास मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले लक्ष्मी नारायण जी के पास मैं आना चाहता हूं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आप ये बताइए कि नीति आयोग की रिपोर्ट का अंदाज़ा था या फिर रिपोर्ट आने के बाद ही आप लोग जागे? ये तो झारखंड के लिए बहुत ही बदनामी की बात है, जहां एक तरफ आप लोग दिखाते हैं कि झारखंड विकास की रफ्तार पर अग्रणी राज्य और प्रदेश बनता जा रहा है, और वहाँ पर देखिए ये हालत है, गरीबी, कुपोषण, टीकाकरण को लेकर भी इतनी सुस्त रफ्तार है। तो फिर कहाँ विकास के दावे जो आप लोग कर रहे हैं, कहाँ कुछ दिख रहा है लोगों को? देखिए सर, एक अनुरोध है कि जितना समय मुझे आप आवंटित करें उतने देर मैं बोलूं, मेरी बात सुन ली जाए। 2 मिनट है सर, सबके पास 2 मिनट ही जाते हैं। 2 मिनट है सर, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि पहले तो मैं राकेश जी को यहीं से नमन करता हूं कि राकेश जी ने झारखंड गठन से शुरुआत की है। हाँ। जैसे कोई बच्चा को प्राइमरी में नर्सरी में एडमिशन कराई जाए और वो 16 साल का 17 साल का हो जाए और वो ठप्पा लगाए, पढ़ने लिखने के जगह पर ठप्पा लगाए, और फिर उसको 16 साल के बाद हमारी जिम्मेवारी में भेज दी जाए और हल्ला मचाया जाए कि ये तो मैट्रिक स्कॉलरशिप से नहीं पास कर रहा है, ये स्कॉलर नहीं है। मैं फिर राकेश जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने झारखंड गठन की बात की। झारखंड गठन से लेकर आज तक जो
हमको अवसर मिला है, उसमें मैं बार बार आपके चैनल से जिक्र करता रहा हूं कि हम साल 1.5 साल लगातार कोरोना से लड़े। अब कहीं विकास नहीं दिख रहा, कहीं टीकाकरण नहीं दिख रहा, कहीं हर जगह बेरोजगारी दिख रही, सरकार के हवाले से कोई काम पब्लिक का नहीं हो रहा, सरकार मौज मस्ती में है, यही आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार मौज मस्ती में है। अगर सरकार आपके अधिकार और आपके द्वार जाती है तब टिप्पणी होता है कि यह नाटक किया जा रहा है। अगर अमिताभ चौधरी बम्बे चले जाते हैं तब ये कहा जाता है कि अमिताभ चौधरी तो मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो फिर सरकार क्या करे, कैसे कदम उठाए, विकास की रफ्तार को कैसे गति दे, क्योंकि हम तो हाथी उड़ा नहीं सकते सर, नहीं, विकास की गंगा भी नहीं बहा सकते। मेरे जवाब का जो सवाल मैंने पूछा आपसे, उसका एक जवाब नहीं आया लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपकी तरफ से। मैं आपसे पूछा था ना, मैं आपसे पूछा ना कि विकास के दावे आप लोग करें, अभी भी आप दावे कर रहे हो, लेकिन कहां दावे दिख रहे हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट में आप लोग फिसड्डी साबित हुए, गरीबी के मामले में, कुपोषण के मामले में, टीकाकरण के मामले में। ऊपर से एक बहाना है कि कोरोना आ गया था, कोरोना तो बाकी प्रदेशों के लिए भी था। तो मतलब कि कुपोषण पहले नहीं था, गरीबी बिल्कुल नहीं थी, 1.5 साल 2 साल में हम सब पैदा कर दिए। तो चुनाव के वक्त तो कह रहे थे कि सब कुछ खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, कुपोषण खत्म कर देंगे। क्या वो बिजली का स्विच है क्या कि हम ऑन करें और बत्ती जल जाए? ऐसा नहीं होता है सर। मतलब फेल है ना सर आप लोग? फेल नहीं है, वादे में फेल है ना? फेल है। हमको समय की जरूरत है। मैं झारखंड के लोगों से अपील करता हूं। चलिए ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूं कि कितना समय आपको दिया गया और कितना समय आप लोगों को और चाहिए। सरोज जी के पास आते हैं। सरोज जी, ये तो कह रहे हैं कि मुझे और वक्त चाहिए। इनके पास बाकायदा बहाना है इसका कि अब कोरोना का टाइम था, नहीं कुछ हो पाया, और कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी दिखा रहे हैं कि हम लोग काम नहीं कर पाए, काम करने के लिए वक्त चाहिए। ऐसा है क्या सरोज जी? अधिकाधिक समय हम नहीं रहे। पुरानी बातों पर नहीं सरकार बने 2 साल हो गए, अब सरकार बने 2 साल हो गए, तो अब चलिए इनके 2 साल के ही इनके वादे और इनके इरादे पर बहस हो जाए। हाँ। मैं पीछे की बात पे जाना नहीं चाहता। हाँ। ये कहे थे कि हम आएंगे तो 2500 रुपये सालों को धान का एक देंगे। अभी क्या हो रहा है, 1 महीना हो गया, धान खरीद शुरू नहीं हुआ। परिणाम है कि किसान 12 रुपये बेचने पर मजबूर है, और कहा इनके कलामों में पूरा जो है धान आरडीएस कौन है वो सब बेच रहा है और खाते में पैसा अपना डाल रहा है, जो घोटाला सामने है। हाँ। तो दूसरा इन्होंने कहा कि हम 5 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, और ये जो एक रोजगार इन्होंने नहीं दिया, जो अनुबंधित रोजगार पर है उनको भी हटाने पर खुले हुए रोजो आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने कहा किसानों का ऋण माफ करेंगे, इन्होंने डफली बोल कर दिया। इन्होंने कहा कि हम अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो महंगाई भत्ता देंगे। महंगाई भत्ता दिया क्या? कहने का इन्होंने कहा 21 जो है मेरा नियुक्ति वर्ष होगा, तो क्या नियुक्ति वर्ष एक भी नियुक्ति 21 तो खत्म होने वाला है। मुझे एक बात बताएं, एक मिनट सरोज, मुझे एक बात बताएं, एक जो सवाल और पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो अगर नीति आयोग की रिपोर्ट उस वक्त आती जैसे इस वक्त आई है ना, और बीजेपी की सरकार रहती झारखंड में, तो क्या इस तरह के हालात नहीं रहते? क्या झारखंड नीचे से या देश का दूसरा सबसे गरीब प्रदेश नहीं कहलाता? कुपोषण के मामले खराब नहीं रहते? क्या स्थिति बदली हुई नजर आती, जरा बताइए तो। प्रदेश के हालात खराब है, इसके भी हालात खराब है। निरंतर जो है सुधार होते रहा है और सुधार की प्रक्रिया चलती रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछली सरकारें हैं, पिछली सरकारों ने कोई कायाकल्प नहीं एक कर दिया होगा, लेकिन पिछली सरकारों का जो पायदान है काम करने का। हाँ। मतलब ठीक है, थोड़ी ऑडियो की दिक्कत आ रही है सरोज जी, ऑडियो की दिक्कत आपकी आ रही है, थोड़ा सा ठीक कीजिए उसको, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास। वैसे बाकायदा आपकी तरफ से जवाब आ भी चुका है कि एक पायदान की बात होती है, सरकार किसी की भी हो, एक सिलसिलेवार ढंग से विकास के काम किए जाते हैं ताकि वो विकास दिखे, उस विकास का कुछ फायदा लोगों तक पहुंचे। लेकिन एक जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था सरोज जी से, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं सरोज जी। आप छोड़ दिया जाए उसको, थोड़ा की सरकार जो 15-16 साल बाबूलाल जी,
शुरुआत में, फिर अर्जुन मुंडा जी, फिर रघुवर दास जी, उनकी नहीं नहीं, चर्चा क्या करिए? कैसे छोड़ दिया जाएगा सर लक्ष्मी नारायण जी? ऐसा थोड़ा ही छोड़ दिया तो कह रहे जाएगा। हैं कि उसकी मीडिया उडिया बातों नहीं को छोड़ता, छोड़ कोई दीजिए। सवाल नहीं छोड़ता मीडिया। ना तो आपकी सरकार के 2 साल का हिसाब किताब लेना छोड़ेगी, ना ही जिन जिन बीजेपी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की बात कर रहे हैं उसका भी हिसाब किताब लेना नहीं छोड़ेगी। मैं आ रहा हूँ, कि 2 साल में मैं आ रहा हूँ राकेश के पास में आ रहा हूँ। राकेश एक बात बताएं, राकेश एक मिनट सुनिए तो एक मिनट राकेश एक बात बताएं, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट जो इस वक्त आई है कि झारखंड देश का दूसरा सबसे गरीब प्रदेश है, पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, झारखंड में लगातार विकास के दावे किए जाते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। एकदम निष्पक्ष बात करेंगे हम लोग पत्रकार हैं राकेश, हमें क्या मतलब है सरोज जी के दावे और लक्ष्मी नारायण जी के दावे क्या हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2 साल में किसी की भी सरकार रहेगी, क्या आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है तो फिर दावे क्यों किए गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के महागठबंधन सरकार की तरफ से कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे? ये दावे हुए थे या नहीं हुए थे राकेश, जरा बताइए, तब मैं जाऊंगा लक्ष्मी नारायण जी के पास। थोड़ा मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा और। हाँ। जिस तरीके से राज्य गठन के बाद की चर्चा हो रही थी और जिस तरीके से बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से विकास के पैमाने को आंका जा सकता है, न मापा जा सकता है, सबसे अहम बात कही जा सकती है कि झारखंड राज्य का गठन ही हुआ था जिन उद्देश्यों को लेकर के, उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जेएमएम की भागीदारी और जेएमएम की जो मांग थी उसको लेकर कहीं ना कहीं आगे बातचीत की गई थी कि राज्य गठन में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही थी। हाँ, ठीक है। बाकी के लोगों ने जिस तरीके से राज्य में शासन किया उस पर चर्चा करने से पहले इस बात का भी गौर करना होगा कि जिन लोगों ने जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड का गठन किया था वही लोग आज शासन कर रहे हैं और उनकी ही सरकार चल रही है। इसके बावजूद उनके पास कोई फिक्स एजेंडा नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे राज्य का विकास हो सके। आज मेरी बात कई लोगों से हुई है, कई अधिकारियों से हो रही थी, सभी कह रहे थे कि जो परिस्थितियां हैं राज्य की उसमें आने वाले समय में दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है कि विकास कैसे होगा। उन्होंने एक बात का और भी जिक्र किया, जब हमने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हो सकता है हावी हो, तब उन्होंने कहा कि घोड़ा और घुड़सवार की बात आती है। घोड़ा चलाने के लिए घुड़सवार को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ता है, तो राज्य में जो घोड़ा चलाने वाले लोग हैं, घोड़ा पे सवारी करने वाले लोग हैं, वो कितना सक्षम है जो राज्य को कहीं ना कहीं आगे सके, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। और राज्य की वर्तमान हालात जिस तरीके के हैं उसमें आने वाले समय में भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास ना बताइए अब लक्ष्मी नारायण ना जी, कोई एजेंडा है, बता दो। मुद्दे। अभी आप थैंक यू है ना, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे थे राकेश जी को और पूरी पोल पट्टी आपकी खुल गई अब जो है। गौरी शंकर जी, अब आप कहेंगे कि 2 साल में क्या, अभी तो आप कह रहे थे ना कि मजबूरी है, 2 साल में क्या करेंगे लक्ष्मी नारायण जी? राकेश जी की बात मैंने पूरी ध्यान से गौर से सुनिए। हाँ बताइए आप। ये इसका उल्लेख किया हाँ। कि जिन लोगों के हाथ में झारखंड गठन का जो उद्देश्य था उनके हाथ में आज शासन है। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि 16 साल बनाम 16 महीना, ये क्या किया जा रहा है समझ में नहीं आता है। 16 साल को ओवरलेप किया जा रहा है, 16 साल की चर्चा मत करिए। गरीबी, कुपोषण नहीं, आप लोग वादा क्यों किए थे फिर? अरे वादा किए थे तो हमारे वादा के समय ये था क्या कि कोरोना आ जाएगा तो भी हम ये करेंगे, ऐसा वादा था क्या? भाग रहे हैं आप लक्ष्मी नारायण जी, उल्लेख करिए। भाग रहे हैं, मतलब वादा कर दिए कि गरीबी मिटा देंगे, कुपोषित बच्चों को स्वस्थ कर देंगे और कह रहे हैं कि ऐसे थोड़े हो जाते हैं। प्रदेश और विदेश तीनों के जेहन में ये बात है कि कोरोना से लगातार हम और केंद्र सरकार दोनों जूझ रही है। इसलिए आप अपनी नाकामी, एक मिनट लक्ष्मी नारायण जी, अपनी नाकामी को केंद्र सरकार पर क्यों डालना चाहते? समय दीजिएगा। अरे आप ही समय लीजिएगा कि हमको भी बोलने दीजिएगा? आप ही केवल समय लीजिएगा कि हमको बोलने दीजिएगा? उनसे पूछिए। सरोज जी के पास हम आ ही रहे हैं। सरोज जी एक बात बताएं, लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं समय दीजिए, ये समय दीजिए, ये डिबेट में भी खूब समय मांगते हैं। सरकार कुछ काम करके दिखाए उसके लिए खूब समय मांगते हैं। मतलब आधे घंटे की डिबेट में चाहते हैं 10 मिनट लक्ष्मी नारायण जी ही बोले और 5
और 5 साल के कार्यकाल में चाहते हैं कि कोई काम नहीं हो, बस हम लोग जो है जयकार करते रहे हेमंत सरकार की। ऐसे थोड़े होता है लक्ष्मी नारायण जी, ऐसे थोड़े होता है। बोलिए सरोज जी, बोलिए सरोज जी, ये सरकार को कैसे बताया जाए कि आप लोग फेल हो, दरअसल फेल हो, मान लो इस बात को, और ये जो हम आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार है, ये क्या किस तरह की क्या है सर? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा सरोज? रांची में बैठे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जब से अलग राज्य का निर्माण हुआ है, देखिए ये क्या कितना विकास हुआ, क्या हुआ। देखिए साउथ के प्रदेशों का जो जितना विकास हुआ है उतना विकास जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का नहीं हुआ है, तो पिछड़ा शुरू से रहे हैं, इसमें सच्चाई है। दूसरा ये है कि आप 41% दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये है तो गरीबी है, तो निश्चित रूप से आगे जो है 60% 55% रहा होगा। मेरा वो कहना नहीं है, वो ठीक है, आप नंबर लास्ट से 1 2 3 में होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार इन लोगों ने भी चलाई है, मधुपुरा की सरकार को क्या हालत हुआ देश परदेश में लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने मधु को जो है मधु खाया, कोड़ा खिलवाने के लिए कोड़ा जी को छोड़ दिया। और हेमंत सोरेन जी की सरकार इससे पहले भी बनी हुई है, और उस समय ये जल जंगल जमीन की बात करेंगे और बालू बेच देंगे। चलिए बिल्कुल सर, समय थोड़ा खत्म हो गया। आप तीनों झारखंडियों की बात करेंगे, शराब का ठेका दे देते। चलिए सरोज जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी धन्यवाद। राकेश बहुत बहुत आपका स्वागत, आप जुड़े। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।